हे बस गौरव बैक विद द वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आपको 2025 में कैलगरी मूव होना चाहिए, क्या आपके लिए वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा या नहीं। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप टोरंटो से या वैंकूवर से जो है कैलगरी मूव कर रहे हो और अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे आपको रेंट सस्ता मिलेगा या फिर आपको जो वहाँ पे घर सस्ता मिल जाएगा रहने के लिए कैलगरी के अंदर, अगर आपको बाय करना है या रेंट करना है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप तो घर बाय कर रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। बट अगर आप रेंट कर रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ, अगर आप कैलगरी डाउनटाउन के अंदर कोई घर देखते हो तो यहाँ अगर अगर आप 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर आप कोई भी ऐसा अपार्टमेंट देख रहे हो 1 BHK वाला, तो वहाँ पर जो आपको रेंट पे करना पड़ेगा वो होएगा 2100, 2200, 2300, इवन 2400 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मॉडर्न वो अपार्टमेंट है। अगर भले ही वो 1 BHK है बट कितना वो मॉडर्न है, और उसके अलावा कोई यूटिलिटीज़ के लिए जो है अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, लाइक कैलगरी डाउनटाउन से थोड़ा सा दूर चले जाओगे, तो आपका जो है रेंट आ जाएगा अराउंड लाइक 1900, 2000, 2100। तो ज़्यादा कुछ इतना मेजर आपको 200-250 डॉलर का फ़र्क तो पड़ेगा, बट आपको जो है उसी प्राइस रेंज पे मिलेगा। अगर मैं बात करूँ आज के टाइम में बेसमेंट वगैरह की भी, तो बेसमेंट का प्राइस भी जो चल रहा है वो 1600, 1700, 1800 चल रहा है। तो वो भी एक्सपेंसिव ही पड़ता है, डिपेंडिंग कि आपको जो है किस तरह का बेसमेंट चाहिए या फिर आपको जो है किस तरह का अपार्टमेंट चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आपको बाय करना है होम यहाँ पे कैलगरी के अंदर, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली टोरंटो, वैंकूवर से थोड़े से सस्ते घर मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आपको जो घर वहाँ पर 1.2 मिलियन, 1.3 मिलियन का मिलेगा टोरंटो में या वैंकूवर में, वो आपको जो है यहाँ पे 600 के, 630 के या 700 के अराउंड भी जो है मिल जाएगा डिटैच्ड होम। तो यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है अगर आपको घर बाय करना है। बट आई थिंक जब मैं अभी रिसेंटली टोरंटो गया था तो मैं वहाँ पर जब बात कर रहा था लोगों से, तो मेरे को पता चला था कि जो रेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। डेफिनेटली टोरंटो में कुछ कुछ एरिया से हुए हैं जहाँ पे रेंट एक्सट्रीमली हाई भी है, बट कैलगरी के अंदर जो है आपको, अगर आपको 1 BHK चाहिए तो आपको 2000 से लेके 2400 के बीच में जो है मिल जाएगा यहाँ पे 1 BHK अपार्टमेंट। सो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है जॉब अपॉर्च्युनिटी या जॉब मार्केट। अब यहाँ पे ना मैं अभी रिसेंटली टोरंटो जाकर आया और मैं वैंकूवर भी गया हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि वहाँ पे ना थोड़ा सा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बड़े सिटीज़ हैं और वहाँ पे ज़्यादा स्टोर्स होते हैं और अपॉर्च्युनिटी भी ज़्यादा होती रहती है क्योंकि बड़ी कंपनीज भी होती हैं वहाँ पे। बट अगर अब मैं बात करूँ कैलगरी के बारे में, तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ना यहाँ पर कम है। अगर आप IT के फील्ड में देख लो या फिर आप जो है इन जनरली किसी भी फील्ड में देख लो, फाइनेंस या अकाउंटिंग या बिज़नेस वगैरह में भी अगर आप देख लो, तो यहाँ पे तो ना आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी-सी लिमिटेड मिलती हैं कैलगरी के अंदर, इवन डाउनटाउन एरिया के अंदर भी। ओवरऑल कैलगरी के अंदर जो है इतना बूम अभी नहीं मिला है बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को। इवन जो पेट्रोलियम वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं कि अल्बर्टा में पूरा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ये है। लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर, टोरंटो या फिर अगर हो सकता है मॉन्ट्रियल में भी हो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अलग-अलग फील्ड में। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट मॉन्ट्रियल, बट डेफिनेटली वैंकूवर, टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू कैलगरी, अगर आप फुल टाइम जॉब की बात करो। साथ ही साथ बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी। पार्ट टाइम जॉब में भी ना यार अभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है कैलगरी के अंदर कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से। तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कैलगरी के अंदर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये मत समझना कि मैं आपको जो है डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि कैलगरी मूव ना होने के लिए। बट ऐसा है कि अब मेरे को रियलिटी बतानी है। मेरे को याद है लास्ट ईयर ना मैंने सेम एक ऐसी वीडियो बनाई थी 2024 के अंदर। तब मेरे को किसी का ना कमेंट आया था कि भाई तू इंडिया वापस आ जा, 50,000 जॉब्स निकली हैं, ये निकला है, वो निकला है। तो लोग ना इसको गलत सेंस में ले जाते हैं कि हम ना डीमोटिवेट कर रहे हैं, बट यूट्यूबर्स, बट हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे। बट हमारा ये काम है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको जो है रियलिटी बताएं कि आप जो है अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आना चाहिए और आपको एक जो है सही डिसीजन बनाने में हेल्प होए हमारी वीडियो से। तो यही हमारा मोटिव होता है, और कोई हमारा मोटिव नहीं होता किसी को डीमोटिवेट करना। तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलगरी में थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज़।
तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है ट्रांसपोर्टेशन। अब कैलगरी के अंदर ना ऐसा है कि यहाँ पे बसेस भी चलती है और ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है सी ट्रेन या फिर कैलगरी ट्रेन। अब यहाँ पे ना जो ट्रेन का सिस्टम है वो तो बहुत अच्छा है, वो कनेक्ट वगैरह भी बहुत अच्छी तरह करती है बहुत से एरियाज़ को कैलगरी के डाउनटाउन से और भी बहुत सारे एरियाज़ को आपस में। बट अगर मैं बात करूँ बस सर्विस की, तो बस सर्विस यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू जब मैंने टोरंटो और वैंकूवर में देखा है। तो वहाँ पे थोड़ी-सी बेटर बस सर्विसेज़ हैं, बट यहाँ पे जो है बस सर्विसेज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर हर 20 मिनट में, 25 मिनट में, 30 मिनट में बस होती है। जो बसेस हाईवे रन करती है उनकी फ्रीक्वेंसी ठीक है, लाइक 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स में वो बस आ जाएगी। बट अगर आप बात करो इन जनरल जो बाकी बसेस हैं जो एरियाज़ को कनेक्ट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ट्रांज़िट पास के बारे में, तो अगर आपको मंथली ट्रांज़िट पास लेना है तो यहाँ पे जो उसका प्राइस है वो है $118। तो पहले $112 था लेकिन अब वो बढ़ के हो गया $118। बट अगर आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको जो है अपना बो वैली कॉलेज हो गया, सेट हो गया या यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी हो गई, तो वहाँ से आपको जो है अपने स्कूल के थ्रू डिस्काउंटेड रेट पे जो है पास मिल जाएगा। बट इन जनरली काफ़ी एक्सपेंसिव पास है, पर मंथ $118 देना बस के पास के लिए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही है। बट और यहाँ पे ना जो अगर आप कैलगरी में हो, इन जनरली अगर आप कनाडा में हो तो कार होना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट अगर आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो हो मुश्किल होता है यार कार लेना, क्योंकि इंश्योरेंस देनी, सर्विसेज वगैरह हो गई, तो बहुत सी चीज़ें जो है कंसीडर करनी पड़ती है। बट अगर आप मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ तो सी ट्रेन बहुत अच्छी है लेकिन बसेस की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, और स्पेशली यहाँ पे कैलगरी में जब स्नो ज़्यादा पड़ जाती है जनवरी के टाइम पे, दिसंबर में, फरवरी में, मार्च में, तो जो है बसेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिले पे चलती है बसेस, तो और स्लो भी हो जाता है सिस्टम ना इनका बसेस का। तो ये चीज़ आपको कंसीडर में रखनी चाहिए। अगर आप स्कूल जाना है तो आपको जो है अपना बहुत टाइम उस हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट अगर बस डिले हो गई तो आप जो थोड़ा सा ट्रबल में फंस सकते हो। ऑल्सो वन मोर थिंग रिगार्डिंग कैलगरी ट्रांजिट या कैलगरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अब सपोज़ करो आपके पास कार है, तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आपको 15 मिनट्स दिखा रहा है मैप के ऊपर कि आपको कार में 15 मिनट्स लगेंगे या 10 मिनट्स लगेंगे या 20 मिनट्स लगेंगे, बट अगर आप सेम जगह जाना चाहोगे तो आपको जो है बस के अंदर आराम से 1 आवर के ऊपर लगेगा। तो ये भी चीज़ आपको कंसीडर में रख के चलना पड़ेगा अगर आप कैलगरी मूव होने का प्लान कर रहे हो, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ नॉट दैट गुड एज़ कम्पेयर टू मे बी अदर सिटीज़। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो है शॉपिंग। अब शॉपिंग में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ गए, कपड़े आ गए या फिर आपका जो है कोई भी घर का सामान आ गया। ये सब चीज़ें के अगर मैं बारे में बात करूँ तो कैलगरी में या एल्बर्टा में ना ये चीज़ों का थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सस्ती हैं क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स टैक्स है वो सिर्फ़ 5% है एज़ कम्पेयर टू वैंकूवर या टोरंटो, जहाँ पे आई थिंक 13% है अगर आप ओंटारियो में रहते हो या बीसी में रहते हो। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि क्या सेल्स टैक्स है, बट जितना मेरे को याद है जब मैं टोरंटो गया था तो मैंने वहाँ पे पूछा था तब आई थिंक 13% था वहाँ पे। और कैलगरी के अंदर जो है या जो एल्बर्टा के अंदर इन जनरल है वो है 5%। तो आप जो भी चीज़ लोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। तो ये चीज़ का भी यहाँ पर आपको जो है फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर आप कोई कपड़े लेते हो फॉर एग्जांपल H&M से या ज़ारा से या कहीं से भी आप कोई भी कपड़े लेते हो तो प्राइस सेम रहेगा, चीज़ का प्राइस सेम होएगा। बट यहाँ पे सेल्स टैक्स 5% होने की वजह से आपको थोड़ा-सा जो ओवरऑल पैसे होते हैं वो आपको कम भरने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस। तो ये चीज़ में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखा एज़ कम्पेयर टू बिगर सिटीज़ लाइक वैंकूवर, टोरंटो और कैलगरी में थोड़ा-सा सस्ता है। तो ये चीज़ में आपको डेफ़िनेटली जो है फ़र्क मिलेगा, और स्पेशली अगर आप आउटलेट मॉल्स वगैरह चले जाते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा से आप ज़्यादा सेविंग कर पाओगे अच्छी चीज़ों के ऊपर, अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये चीज़ में अगर आप कैलोरी को देखोगे तो ये चीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा। तो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रोसरीज़ के बारे में। अब ग्रोसरीज़ का प्राइस ना ऑल ओवर कनाडा काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा है। अगर मैं बात करूँ 2022 अप्रैल के बारे में, तो जब मैं यहाँ पर आया था तो आई थिंक जब हम मिल्क का कैन लेकर आते होते थे तो वो आता था कुछ 4 टू $5 के बीच में, लेकिन आज वो $6 के अराउंड हो गया है। तो इन जनरली तो कनाडा एक्सपेंसिव हुआ ही है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि कनाडा एक्सपेंसिव नहीं हुआ। बट यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ देखी है कि कैलगरी में या फिर अगर आप कोई भी और सिटी से कंपेयर करो, ग्रोसरीज़ के प्राइस में आपको जो है ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऑल ओवर कनाडा ग्रोसरीज़ का प्राइस जो है सेम ही रहता है।
बट ये हो सकता है कि कैलगरी में ना कोई भी चीज़ जो है ना बनती नहीं है, तो हर चीज़ ना यहाँ पर इम्पोर्ट ही होती है दूसरी सिटी से, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे वैंकूवर में आई थिंक काफ़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग है। मे बी टोरंटो में मैन्युफैक्चरिंग होएगी बट अल्बर्टा के अंदर नहीं है। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्राइस का फ़र्क देखने के लिए मिले, बट इन जनरल अगर मैं ग्रोसरी की बात करूँ तो ऑल ओवर कनाडा ना सिमिलर ही रहता है। तो उतना कुछ आपको मेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बात कर लेते हैं सबसे मेजर और जो मिसकंसेप्शन है आज के टाइम में कैलगरी को और अल्बर्टा को लेके, वो है पीआर और पीएनपी का। अब पीएनपी के लिए ना यहाँ पर ना बहुत से रूल्स चेंज हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू लाइक लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स। अगर आप कंपेयर करो तो हर बार कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो पीआर पीएनबी यहाँ पर थोड़ी-सी मुश्किल हो गई है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर आप छोटे टाउन्स की बात करो तो एडमंटन और कैलगरी में तो पीएनबी पीआर मुश्किल है। बट अगर आप छोटे-मोटे टाउन में जाओगे लाइक ओल्ड्स में जाओगे, आई थिंक एयरट्री वगैरह में भी आप शायद जा सकते हो। बट अगर आप ओल्ड्स जैसे छोटे टाउन्स में जाओगे, डेट्सबरी करके यहाँ पर एक टाउन है, वहाँ पे जाओगे तो मे बी आपको पीएनपी का कुछ हो जाए। बट यहाँ पे जो है जो मेजर अब चीज़ें देखी जाती हैं, वो देखी जाती है आपका फील्ड। जैसे कि अगर हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म है तो आपके चांस हैं यहाँ पे पीएनपी पीआर वगैरह के। या फिर अगर आप जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, हॉस्पिटैलिटी वाले जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर हो, या फिर अगर आपका कोई बैकग्राउंड ऐसा है कि आप जो है यहाँ पर स्किल लेवल कोई काम पे हो, तो आपके थोड़े से चांसेस हैं यहाँ पे पीएनपी पीआर वगैरह के। लेकिन आज के टाइम में जो लोग ओंटारियो से और ब्रिटिश कोलंबिया से यहाँ पर मूव हुए हैं, उस वो बहुत से लोग पीआर की वजह से यहाँ पर मूव हो रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे अल्बर्टा में पीआर होना भी बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर आप जो है ये सोच के आओ कि सिर्फ पीआर लेने के लिए मैं अल्बर्टा मूव कर देता हूँ, तो आपको जो है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तभी आप एलिजिबल होगे। वरना जो है पीएनपी पीआर का जो है यहाँ पर अल्बर्टा में भी स्कोप अब काफ़ी कम हो गया है। और मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बात भी की थी नाइट लाइफ को लेके कैलगरी डाउनटाउन की या फिर इन जनरल कैलगरी की, तो आज भी वो सेम ही है यार। 2 ढाई साल रहने के बाद भी मेरे को सेम ही चीज़ दिखती है। स्टीवंस एवेन्यू करके यहाँ पर एक जगह है डाउनटाउन के अंदर जहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल रहती है। या फिर आप जो है 17th एवेन्यू भी जा सकते हो, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत चहल पहल रहती है, बट ऐसे कुछ मेजर नहीं रहता वहाँ पे भी। डिपेंडिंग कि अगर कोई फेस्टिव सीज़न अराउंड है या नहीं। वरना जो है यहाँ पर मोस्टली जो कैलगरी का डाउनटाउन है वो वीकेंड्स पे भी जो है खाली रहता है। मैंने टोरंटो का डाउनटाउन देखा यार, पूरा टाइम भरा ही रहता है, चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड हो। बट यहाँ पे कैलगरी में ऐसा कुछ सीन नहीं है। यहाँ का जो डाउनटाउन है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लाइफ है यहाँ पे। कैलगरी की नाइट लाइफ जो है सबसे ज़्यादा बोरिंग लगी है मेरे को अभी तक, एज़ कम्पेयर टू जितनी भी सिटीज़ मैंने देखी, टोरंटो, वैंकूवर, या इवन मैं मिसिसागा गया था, वहाँ पे भी लोग दिखते थे यार। बट यहाँ पे जो है आपको लोग ही नहीं दिखते, ना वीकडे पे ना वीकेंड पे। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको नाइट लाइफ वगैरह में इंटरेस्ट है। तो आपके लिए कैलगरी सही सिटी नहीं रहेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है बोरिंग लाइफस्टाइल है कैलगरी का। इवन लाइक फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या लोग इवन जो वर्क परमिट पे भी हैं, वो भी बेचारे इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं इंजॉय करने के लिए एज अ नाइट टाइम इंजॉयमेंट। तो ये चीज़ आपको जो है कंसिडर करनी पड़ेगी कैलगरी मूव होने से पहले। सो गाइस यही कुछ बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी कैलगरी के बारे में इन 2025, जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप यहाँ पर मई इनटेक में आ रहे हो, या अगर आप जनवरी इनटेक में भी अभी अभी आए हो, या फिर आप अब जो है सितंबर इनटेक में आने वाले हो। ऑल्दो अब कनाडा आने का थोड़ा सा मुश्किल ही हो गया है, क्योंकि यार यहाँ पे वर्क परमिट को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, और वो बहुत से नए नए रूल्स आ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल करते जा रहे हैं कनाडा आना। और पीआर वगैरह तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। अभी आइल्स वगैरह को भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि पहले आइल्स तो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एंड स्टफ। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होती रहती है। बट इस वीडियो का मेन मोटिव था आपको कैलगरी का लाइफस्टाइल बताना, कैलगरी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताना, और आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले पाए कि आपको कैलगरी मूव होना चाहिए, क्या कैलगरी आपके लिए जो है एक सही सिटी रहेगा या नहीं। आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।